आज हम करेंगे वोल्टेज और करंट के रिलेशन, उनके जो वोल्टेज करंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करेंगे। क्या होता है, किस कंडीशन में करंट के साथ वोल्टेज इंक्रीज करती है और कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जब करंट इंक्रीज होता है और वोल्टेज टाइम डिक्रीज होती है। इनके डिफरेंसेस देखेंगे तो इनके करंट और वोल्टेज के कॉन्सेप्ट हैं ये क्लियर करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो हमारे पास जो फर्स्ट होता है, हम वोल्टेज जो रिलेट करती है पावर के साथ वो कैसे करती है और जो ओम्स लॉ है वो देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो V यानी वोल्टेज होती है V इज इक्वल टू आई इंटू आर के इक्वल होती है, यानी I इज इक्वल टू V अपॉन आर के इक्वल होगा। रेजिस्टेंस R क्या होता है, रेजिस्टेंस जो कि अपोज करता है करंट को। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस फिक्स है तो अगर फिक्स होने के साथ अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो वोल्टेज भी इंक्रीज करेगी, और अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज भी इसके साथ डिक्रीज होगी। ये तो हमारा ओम्स लॉ हो गया। लेकिन दूसरी कंडीशन में अगर हम वोल्टेज को रिलेट करते हैं पावर के साथ तो उसमें क्या रिलेशनशिप होता है। देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि जो पावर होती है यानी कि P, इसको जिसको वाट में लेते हैं, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई के इक्वल होती है। पावर को हम वाट में रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्टेज को हम वोल्ट से यानी कि V से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट को हम एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है ये इसकी यूनिट है, ठीक है। रेजिस्टेंस को हम ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से इनकी अलग अलग फॉर्म है, लेकिन इनका रिलेशन क्या है इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा अपना स्टेप अप और स्टेप डाउन का कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टेप अप और स्टेप डाउन, जो फर्स्ट है ये है हमारा स्टेप डाउन और नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप अप। अब इसमें क्या है, स्टेप डाउन क्यों है, ये है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंड वन इज सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में इसकी जो वाइंडिंग है ये क्या है, ज्यादा है, जबकि सेकेंडरी में कम है, तो ये स्टेप डाउन है। और स्टेप अप में प्राइमरी कम है और सेकेंडरी ज्यादा है, तो ये स्टेप अप है। तो स्टेप डाउन का मतलब ये होता है कि स्टेप डाउन जो कि वोल्टेज को कम करेगा, वोल्टेज को कम करेगा, और स्टेप अप का मतलब होता है कि जो वोल्टेज होती है उसको बढ़ाएगा। अगर आपके पास कोई भी इक्विपमेंट है तो उसकी जो पावर होती है, पावर ये जो होगी ये फिक्स होती है। हर एक इक्विपमेंट की अपनी एक फिक्स पावर होती है, उसकी हम पावर को चेंज नहीं कर सकते। हम पावर को चेंज नहीं कर सकते, उसे हम इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन हम उसमें वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि सपोज कीजिए हमारे पास इसकी जो पावर है, हम स्टेप अप ले रहे हैं, इसकी जो पावर है वो 500 पावर ली है हमने 500 वाट। तो आप इसकी पावर को चेंज नहीं कर सकते। इसकी जो वोल्टेज है वो कितनी है, वोल्टेज मान लीजिए यहाँ पे 100 वोल्ट है, पावर को वाट में लेंगे, वोल्टेज को वोल्ट में लेंगे, 100 वोल्ट है, तो आप इसकी पावर को चेंज नहीं कर सकते। इस कंडीशन में हमारा करंट क्या होगा, अब यहाँ पर P इज इक्वल टू V इंटू आई है, पावर हमारे पास 500 वाट है। अब वोल्टेज जो है हमारे पास 100 वोल्ट है जो हमने दी है, तो करंट कितना होगा, करंट होगा 100 इंटू 5 यानी कि 5 एम्पियर। करंट कितना है, 5 एम्पियर होगा, यानी कि 500 वाट इज इक्वल टू 100 वोल्ट इंटू 5 एम्पियर। यानी अगर हमारा वोल्टेज 100 है तो करंट 5 एम्पियर है। वोल्टेज अगर इंक्रीज करती है तो जो करंट है वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम पावर को हमने 500 वाट ही चाहिए, हम अपनी पावर को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वो करंट कम हो जाता है, अगर वोल्टेज कम करते हैं तो करंट उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाता है, क्योंकि पावर जो है वो कॉम्बिनेशन है वोल्टेज इंटू करंट का। तो हमें टोटल 500, क्योंकि वोल्टेज इंटू करंट का कॉम्बिनेशन हमारा पावर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर पावर 500 है
तो वोल्टेज इनटू करंट की जो कॉम्बिनेशन है वो भी 500 ही होना चाहिए, तभी 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 500 होगा और तभी ये इतनी हमारे पास पावर बनेगी। इस वजह से अगर वोल्टेज कम करते हैं तो वोल्टेज कम होती है तो उसके अकॉर्डिंग करंट जो है वो बढ़ जाता है, और अगर वोल्टेज ज्यादा होती है तो करंट अपने आप ही एडजस्ट होके कम हो जाता है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक बैलून है और इस बैलून में जो एयर प्रेजेंट है, इस बैलून में जो एयर प्रेजेंट है, यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे इसके अंदर एयर होगी, जो बैलून के अंदर एयर प्रेजेंट होगी, ये जो एयर है ये है हमारा चार्ज, ये है हमारे पास चार्ज। जबकि अगर बैलून में से एयर फ्लो हो रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि बैलून को हम थोड़ा टाइम के लिए ऐसे स्टे कर देते हैं तो एयर जो है बाहर निकलती है, उसका फ्लो होता है, तो जितना जो फ्लो हो रहा है, जितना इसमें बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, या फिर हमने इसको ओपन कर दिया, कितनी एयर उसमें से फ्लो हो रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में, वो रिप्रेजेंट करेगा करंट को, क्योंकि वो क्या हो रहा है, करंट है, वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा। चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, पहले भी चार्ज स्टेबल कंडीशन में है, लेकिन जब वो फ्लो होने लग गया तो उसे बोलेंगे करंट, ठीक है। और उस पे जो फोर्स लग रही है, बैलून के आसपास जो फोर्स लग रही है, जो कि बाहर निकाल रही है एयर को, ये जो होगी ये होगी हमारी वोल्ट, ठीक है, जो वोल्टेज होगी, ये हमारी वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये इसका कॉमन सा एग्जांपल है। अब इसमें ओम्स लॉ का जो एग्जांपल है ये रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग है, कि रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है हमारा करंट और वोल्टेज, लेकिन पावर का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज कीजिए कि हमारे पास है पावर P इज इक्वल टू V इंटू I है। अब हमारे पास पावर जो है वो 500 है, सेम हमने यहाँ पे भी 500 ली थी ना, लेकिन यहाँ पे हमने वोल्टेज जो ली थी वो 100 वोल्ट ली थी, लेकिन यहाँ पे मैं कर देती हूँ इस अपनी वोल्टेज को 250 वोल्ट, तो हमारे पास करंट कितना होगा, हमें 500 चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि 500 के इक्वल होगा। यानी अगर वोल्टेज 250 है तो करंट 2 एम्पियर रहेगा। यहाँ पे अगर वोल्टेज 100 थी तो करंट 5 एम्पियर था, लेकिन अगर जो हमारी वोल्टेज है अगर हमने 250 कर दी तो करंट 2 एम्पियर ही रह जाएगा। सपोज इसमें नेक्स्ट अगर 500 वाट जो हमारे पास पावर है और हमारे पास जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है, यानी कि और करंट, तो करंट कितना होगा, करंट होगा 250 एम्पियर। यानी सिंपली हम बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में, ट्रांसफार्मर की कंडीशन में, पावर की कंडीशन में अगर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट जो है वो कम हो जाता है, और अगर वोल्टेज को कम करते हैं तो करंट जो है वो बढ़ जाता है। अब ओम्स लॉ के कंडीशन में क्या है, ओम्स लॉ में हमने क्या किया था, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है ये, यानी कि रेजिस्टेंस अगर फिक्स है हमारे पास, सपोज कीजिए कि जो रेजिस्टेंस है ये फिक्स है, तो इस कंडीशन में अगर करंट इंक्रीज होगा तो वोल्टेज भी इंक्रीज होगी, और अगर करंट डिक्रीज होता है तो वोल्टेज भी डिक्रीज होती है। लेकिन मान लीजिए जो रेजिस्टेंस है वो कम हो गया, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोज करता है करंट को, अगर रेजिस्टेंस ही कम हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगी। सेम ऑपोजिट कंडीशन, अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट ज्यादा अपोज होगा, इसका मतलब है कि करंट कम हो जाएगा और जो वोल्टेज है वो भी कम हो जाएगी। ये तो ओम्स लॉ का केस है। लेकिन पावर के केस में जो पावर होती है V इंटू I होती है। ये क्या होगा कि ओम्स लॉ में करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी बढ़ रही है, करंट कम हो रहा है वोल्टेज भी कम हो रही है, लेकिन पावर जो है वो वोल्टेज और करंट का कॉम्बिनेशन होता है, वोल्टेज करंट के कॉम्बिनेशन से हमारी पावर बनती है। अगर इसमें वोल्टेज
बढ़ेगी तो करंट उसके अकॉर्डिंग कम हो जाएगा। अगर वोल्टेज कम हो रही है तो पावर उसके अकॉर्डिंग करंट जो है उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा और ये पावर के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल लिया था 500 वाट पे, वोल्टेज अगर 100 वोल्ट है तो जो करंट है वो कितना होगा, 5 एम्पियर का। ऐसे ही सेम 500 वाट अगर पावर है और अगर वोल्टेज 250 है तो करंट कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। और सेम कंडीशन में ही अगर 500 वाट पावर है और वोल्टेज 2 वोल्ट है तो करंट 250 हो जाएगा, उसके ऑपोजिट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम होगा और वोल्टेज कम होगा तो करंट पावर के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। हमारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं उसकी अलग अलग इक्विपमेंट की अलग अलग पावर होती है। पावर को हम घटा या बढ़ा नहीं सकते, लेकिन वोल्टेज को एडजस्ट करके हम करंट को उसके एडजस्ट कर देते हैं। तो ये वोल्टेज का रिलेशनशिप होता है पावर के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि कौन सी कंडीशन है जिसमें अगर हम वोल्टेज को, पावर की कंडीशन में अगर हम वोल्टेज को बढ़ा दें तो करंट कम क्यों हो जाएगा, और अगर करंट कम कर दें तो वोल्टेज क्यों बढ़ जाएगी। इस तरह से ये पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है, अगर हम आगे देखते हैं तो इसमें इसके डिफरेंसेस देखते हैं। फर्स्ट जो है करंट और वोल्टेज का डिफरेंस है कि करंट को हम एम्पियर में लेते हैं जबकि वोल्टेज को हम वोल्ट्स में लेते हैं। करंट को एम्पियर यानी कि ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, वोल्टेज को वोल्ट्स यानी कि वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। करंट क्या होता है कि कितना रेट है चार्ज के फ्लो होने का, कि चार्ज फ्लो हो रहा है वो बताएगा करंट। मान लीजिए कि हमारे पास है यहाँ पे एक वायर, तो जो चार्ज होते हैं ना वो बताता है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है एक वायर में से, जबकि जो वोल्टेज होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है डिफरेंस जो होगा, एक वायर है, इसके 2 पॉइंट हैं, इसको हमने मान लिया S और इसको मान लिया है हमारे पास P, मान लिया है इसमें, इसको हमने मान लिया P। तो इसके बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होगा, यानी कि जो डिफरेंस होता है 2 पॉइंट के बीच, वो होती है वोल्टेज। नेक्स्ट होती है इन पे जो डिफरेंस होता है, जो करंट होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो कि फ्लो होता है एक सर्किट में, जबकि जो वोल्टेज होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज होती है। और जबकि जो करंट है वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। नेक्स्ट है, करंट को हम एमीटर से मेजर करते हैं, वोल्टेज को हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। करंट में 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1 कॉलम अपॉन सेकेंड के, जबकि वोल्टेज में 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1 जाउल अपॉन कॉलम के। नेक्स्ट है जो करंट है, करंट में करंट बिना वोल्टेज के फ्लो नहीं कर सकता, वोल्टेज की जरूरत होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, लेकिन जो वोल्टेज है बिना करंट के अपीयर हो सकती है, बिना जो हमारा करंट के वोल्टेज जो है वो अपीयर हो जाती है, तो क्रिएट एग्जिस्ट करती है वोल्टेज। नेक्स्ट है कि जो SI यूनिट होती है वो Q अपॉन T होती है, Q अपॉन T, T यानी कि जो हमारे पास टाइम होता है, चार्ज अपॉन टाइम। नेक्स्ट जो वोल्टेज होती है ये वर्क डन अपॉन चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन अपॉन चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। और जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और जो वोल्टेज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ये इनमें डिफरेंस होता है। तो इस तरह से हम करंट और वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू।